नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान के पास कुछ भी सोचने का समय नहीं है। हमारा दिन रात काम करते और इधर उधर दौड़ते ही निकल जाता है और रात को थककर सो जाते हैं। फिर सुबह से वही सब चलता है। पर क्या आपने ये सोचा है कि इन सब के चक्कर में हम उन चीजों को भूल रहे हैं जिनकी वजह से हम जिंदा हैं? जी हाँ, हमारे आसपास कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें प्रकृति ने दी हैं। इन्हीं चीजों में हमारा सूर्य है जो कि पृथ्वी पर जीवन का आधार है। सूर्य हमें रोशनी देता है, साथ ही ये ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत भी है। सूर्य अपनी रोशनी पृथ्वी के साथ साथ सौर मंडल के दूसरे ग्रहों को भी देता है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह, 166 उपग्रह, कई धूमकेतु और उल्कापिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य इतना बड़ा है कि इन सभी को मिला दिया जाए तब भी ये सूर्य के बराबर नहीं हो सकती। सूर्य के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी ने हमें जीवन दिया है और हमारी सारी दिनचर्या इसी पर निर्भर है। अगर सिर्फ एक दिन सूरज अपनी ऊर्जा देना बंद कर दे तो पृथ्वी बर्फ का गोला बन जाएगी और यहाँ जीवन खत्म हो जाएगा। सूर्य हमारे ब्रह्मांड मिल्की वे का हिस्सा है। अरबों साल पहले अंतरिक्ष में धूल और गैस के बादल इकट्ठे हुए। किसी बल के कारण ये बादल एक दूसरे से जुड़ने लगे और सिकुड़ने लगे, जिससे ये ठोस होते इनमें गुरुत्वाकर्षण बल पैदा हो गया और हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों की क्रियाओं से ऊर्जा उत्पन्न होने लगी और इसी को आज हम सूर्य कहते हैं। बाकी के बादल से अन्य ग्रह बने जो सौर मंडल में मौजूद हैं। वहीं अब सूर्य के बनावट की बात करें तो लगभग 4.5 अरब साल पहले सूर्य का जन्म हुआ। पर क्या आपको ये पता है कि सूर्य पर कोई सतह नहीं है, ये पूरा गैस का बना है। अगर सूर्य में सारी ऊर्जा खत्म हो जाए तो इसका आकार पृथ्वी के समान हो जाएगा। सूर्य में 74% हाइड्रोजन, 24% हीलियम और 2% अन्य तत्व मौजूद हैं। इतने सारे हाइड्रोजन के कारण ही ये इतनी ऊर्जा पैदा करता है। सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 22 सेकंड का समय लेता है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसका कारण है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। अगर ये गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो हमारे सारे ग्रह सूर्य से दूर होकर अंतरिक्ष में इधर उधर चले जाएंगे। लगभग सभी ग्रहों पर अपना अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, पर सूर्य के पास सबसे ज्यादा है। सारे ग्रह सूर्य से सही दूरी पर हैं। ये ना तो सूर्य के पास आ सकते हैं और ना ही इससे दूर जा सकते हैं। सभी अपनी अपनी कक्षाओं में बिना एक दूसरे से टकराए घूमते रहती हैं। हमारी पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगाती है। इसी से हमारा एक साल बनता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिससे एक दिन और एक रात बनते हैं। सौर मंडल के सारे 8 ग्रह और 166 उपग्रह, कई धूमकेतु और उल्कापिंड को मिला दिया जाए तो भी वो सूर्य के समान नहीं हो पाएंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 28 गुना ज्यादा है। मतलब अगर पृथ्वी पर आपका वजन 50 किलो है तो सूर्य पर आपका वजन 1400 किलो होगा। प्रकृति का नियम ही ऐसा है कि हर बॉस का एक बॉस होता है। हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो सूर्य भी इन सभी ग्रहों को साथ में लेकर ब्लैक होल का चक्कर लगाता है। जी हाँ, हमारे गैलेक्सी में कई सारे सूर्य और उनके आसपास उनके ग्रह मौजूद हैं। इनमें से कई पर जीवन मौजूद हो सकता है। ये हमारे सौर मंडल से इतने दूर हैं कि हमें वहां तक पहुंचने में ही अरबों साल लग जाएंगे। हमारे ब्रह्मांड का सेंटर पॉइंट होता है जिसे ब्लैक होल कहते हैं। इसके चारों ओर सभी चक्कर लगाते हैं। हमारा सूर्य इस ब्लैक होल से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश एक साल में जो दूरी तय करता है उसे 1 प्रकाश वर्ष कहा जाता है। सूर्य को ब्लैक होल का एक चक्कर लगाने में करीब 22.5 करोड़ साल लगते हैं और सूर्य अपनी दूरी पर 25 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। हर ऊर्जा के पीछे एक स्रोत होता है।
सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम से ऊर्जा पैदा करता है। सूर्य की सतह पर हमेशा हाइड्रोजन के विस्फोट होते रहते हैं, जो कि पृथ्वी पर बहुत से हाइड्रोजन बम और परमाणु विस्फोट से कहीं ज्यादा हैं। सूर्य अपनी ऊर्जा अपने केंद्र से पैदा करता है। सूर्य से निकली ऊर्जा का 2 अरबवां हिस्सा ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है, जिसमें से 15% अंतरिक्ष जाता है। बाकी बची ऊर्जा हमारे लिए होती है। सूर्य हमारे जीवन का आधार है। ये हमारे गैलेक्सी का हिस्सा है। हमारे विशालकाय ब्रह्मांड में बहुत सारे सूर्य हैं। रात में जो तारे दिखाई देते हैं वो हमारे सूर्य से बहुत बड़े हैं। इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मानव इनके आगे कुछ भी नहीं है। हमारी सोच ये कहती है कि इन सबको व्यवस्थित चलाने में किसी शक्ति का हाथ हो सकता है, जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।